सो हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए, आज हम एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक, जिसमें हम इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था, उनके आंसर बुक ले रहे हैं। तो उन्होंने किस तरीके से इस आंसर को डील किया है। जैसे क्वेश्चन है कि एवोल्यूशन, मोरल ट्रेडिशन, सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक, इनके सारी चीज़ें बताना है हमें। मोरल ट्रेडिशन से रिलेटेड ये क्या है क्वेश्चन है, उसे किस तरीके से अंदाज में इशिता किशोर ने जो फर्स्ट रैंक हासिल किए थे उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया, आपको वो सीखने को मिलेगा। और उससे एक चीज़ आपको सीखने को मिल जाएगी कि आप कोई भी चीज़ के लिए आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे कैसे डील करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जो हम देखते हैं किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। और दूसरी बात, आपको इंग्लिश सीखने का भी मौका मिलेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और ज़रूर आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। आप लोग लाइक नहीं करते, एफर्ट लगाकर वीडियो बनाए जाते हैं आपके लिए। जब भी वक्त मिले आप ये वीडियो को देख सकते हैं, आपके कंफर्ट टाइम में, लेजर टाइम में, फ्री टाइम में। ओके, जब फालतू वक्त सोचते हैं आप तो उसे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए, ब्रिंग आउट द एवोल्यूशन ऑफ मोरल ट्रेडिशन इन साउथ इंडिया। ब्रिंग आउट यानी क्या करना है, हमें लेकर आना है बाहर। द एवोल्यूशन यानी प्रकाश डालना है, यहाँ पे तो ऐसा प्रकाश डालना लिखा हुआ है, यानी कोई चीज़ के बारे में बताना, उसे उजागर करना। द इवोल्यूशन ऑफ मोरल ट्रेडिशंस। ओके, जैसे इवोल्यूशन यानी किस तरीके से मोरल ट्रेडिशन आगे बढ़ा इन साउथ इंडिया में। ओके, स्पेशली कहाँ की बात कर रहा है, साउथ इंडिया की। ऑल्सो और भी क्या करना है हमें, एलाबोरेट ऑन देयर सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और हमें क्या एलाबोरेट करना है, क्या डिटेल में बताना है, जैसे लिस्ट वाइज क्या बताना है कि इसके सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक, उसके क्या सिफत थे, मतलब जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट विशेषताएं थी उसे हमें विस्तार से बताना है। कि महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पे लिखे हुआ है, वो चीज़ें बताना है हमें, जो एक अच्छी चीज़ होती है इंसान के बारे में, मतलब क्या उसके अंदर बहुत अच्छी बात है वो हमें बताना है, उसकी सिफत बताना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। समय पहले देखिए, यहाँ पे हम दूसरा भी पहले भी इससे कोई क्वेश्चन देखे थे तो वहाँ पे केयर इकोनॉमी लिखा होता, तो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई थी। यहाँ पे भी उसी तरीके से इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, मोरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया एंड साउथ इंडिया इन पर्टिकुलर। अब देखिए, मोरल ट्रेडिशन सब पूरे इंडिया के अंदर की बात कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि साउथ इंडिया बताया गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साउथ इंडिया इन पर्टिकुलर, मतलब इन पर्टिकुलर साउथ इंडिया की स्पेशल बात करें तो हम इन पर्टिकुलर लिखते हैं अलग से। रिप्रेजेंट द रिच कल्चरल मल्टी डायमेंशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो डिपिक्ट द वे ऑफ लाइफ। सो देखिए, यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंट द रिच कल्चरल, मतलब बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में पता चलती है कि लोग वहाँ पे कैसा रहते थे, और कल्चर से रिलेटेड यानी उस लोगों, वो लोग किस तरीके से, मतलब उनका कस्टम क्या था, उनके आइडियाज़ क्या थे सोसाइटी को लेकर, उनका सोशल बिहेवियर क्या था, कैसे आपस में रहते थे वो सारी चीज़ें हमें कल्चरल यानी वो चीज़ें पता लगती है। मल्टी डायमेंशनल हिस्ट्री यानी एक एस्पेक्ट नहीं, हमें कई सारे एस्पेक्ट यानी कई सारे पहलू हमें हिस्ट्री के पता लगते हैं इंडिया के। और ये और भी क्या बताता है, डिपिक्ट यानी बताना। ओके, द वे ऑफ लाइफ, मतलब किस तरीके से उनकी लाइफ थी, ये चीज़ें बताता है। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन में ख़त्म करना है। ओके, फिर इसके बाद देखिए कि इट्स इवोल्यूशन यानी किसकी बात हो रही है, यहाँ पे मोरल पेंटिंग्स की बात, उसकी ट्रेडिशन की बात हो रही है। पैलियोलिथिक फेज। ओके, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको पता है स्टोन एज, तो हम उसी को डिवाइड कर देते हैं, पैलियोलिथिक फेज, मेसोलिथिक फेज एंड क्या है, नियोलिथिक फेज भी आता है। तो ये क्या होता है, पैलियोलिथिक फेज क्या होता है, जो ओल्ड स्टोन एज हम जिसे कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज। और जो मेसोलिथिक होता है वो मिडल होता है, और नियोलिथिक यानी नया वाला। तो ये किस आधार पर, मतलब स्टोन का किस तरीके से हम इस्तेमाल करते थे पहले के लोग, ह्यूमन, मतलब अपने सहूलत के हिसाब से उसे फैशन करने के लिए, मतलब कोई चीज़ काटना है, कुछ करना है, तो उसके लिए स्टोन का अलग अलग तरीके से मतलब तराशा जाता था उन्हें। उसी दौर को हम इस तरीके से बांट दिए, डिवाइड कर दिए। ओके, तो पैलियोलिथिक ऑलमोस्ट एब्सेंट फ्रॉम दिस रीजन। ओके, तो पैलियोलिथिक फेज जो था ये बिल्कुल एब्सेंट था ये रीजन में। बट फ्यू ओके म्यूरल्स शो सिंपल स्टिक फिगर्स। ओके, मतलब और ये स्टोन एज में क्या होता था कि लोग केव्स पर जो पहाड़ होते थे, जो केव्स रहते थे, जो गार होते थे, वहाँ पे क्या करते थे ये लोग, पेंटिंग उतारते थे, कुछ भी चीज़ें लिख देते थे, जैसे टॉम्स होता था, सीरिंग जैसे छत वगैरह, उसके ऊपर पेंटिंग उतारते थे। तो हमें क्या नजर आई, सिर्फ स्टिक वाली फोटोज नजर आई। ओके, फिर देखो मेसोलिथिक पीरियड, यहाँ पे क्या होता था, जब म्यूरल ट्रेडिशन का दौर आया तो यहाँ पे मेसोलिथिक फेज में क्या होता था, म्यूरल्स ना ओके नाउ आर एलाबरेट, मतलब अब म्यूरल जो पेंटिंग थे, जो आर्ट्स था, वो अब इलाबरेट होगा, मतलब विस्तार से लोग उसे बनाने लगे। वी सी द यूज ऑफ रेड एंड ग्रीन। ओके, मतलब हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं अब, रेड और ग्रीन का। एग्जाम्पल हंटिंग सीन्स वगैरह हमें यहाँ पे नजर आ रहे थे। ओके, फिर देखिए नियोलिथिक फेज में अब जब नया दौर आया ये स्टोन एज के इस्तेमाल का, तो यहाँ पे पेंटिंग्स एंड वॉल म्यूरल्स आर नाउ ओके इंट्रिकेट, मतलब बड़े कॉम्प्लेक्स हो चुके थे। ओके, मतलब देखिए इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स या डिटेल भी जिसे हम कहेंगे, वो भी सारी चीज़ें बोली जा सकती है। ओके, द साइज बिकम्स स्मॉलर, अब जो चीज़ों का साइज था, जो पेंटिंग्स बना रहे थे, जो भी आर्ट वगैरह हो रहा था, उसकी स्मॉलर साइज होने लगी। एंड वी सी मोर डिटेल्स एंड मोर कलर्स,
और हमें ज़्यादा विस्तार से चीज़ें नज़र आने लगी और कलर्स का भी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। फिर देखिए दे इवन ओके इंटेंड टू द सीलिंग एंड रिफ्लेक्टेड कंटिन्यूटी। ओके मतलब रिफ्लेक्ट कंटिन्यूटी, उन्होंने क्या करे, आप सीलिंग्स के ऊपर भी मतलब धार लगाई और वहाँ पर भी क्या करने लगे, कंटिन्यूटी, मतलब जो एक पेंटिंग बनी थी बाद में उसके उसमें कंटिन्यूशन हमें नज़र आने लगा। ये वाला चीज़ें है। फिर देखिए यहाँ पे प्रोमिनेंट एग्जांपल्स क्या, यहाँ पे ओके लेपाक्षी वॉल म्यूरल्स, ओके अजंता केव्स इन महाराष्ट्र, 10th सेंचुरी पेंटिंग्स ऑफ पल्लवा किंग एंड हिज वाइफ, ओके पद्मनाभपुरम, ओके कोई साउथ इंडिया का मतलब है, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकता है यहाँ पे, पैलेस केरला, वारली आर्ट महाराष्ट्र। ये वाली चीज़ें यहाँ पे दी गई है, किस तरीके से मतलब एक तरह से डायग्राम बनाकर बताया गया है। ओके देखिए यूज ऑफ नेचुरल कलर्स जैसे कैल्साइडनी, गेरुआ, हेमेटाइट। अब कैल्साइडनी क्या होता है कि ये मैक्रो क्रिस्टलाइन का एक टाइप ऑफ क्या होता है, एक तरह का क्वार्ट्स होता है, जैसे ऑनिक्स गेट वगैरह पर जैस्पर है, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। गेरुआ, हेमेटाइट कलर्स के नाम है वैसा ये। ओके लॉन्ग लास्टिंग एज दे हैव सर्वाइव सेंचुरीज। और ये क्या थे जो उन्होंने इस्तेमाल करते हैं, इसके कैरेक्टर्स बता रहे, सिफत बता रहे, उसकी क्या खासियत थी वो बता रहे कि लॉन्ग लास्टिंग थे और इन सारे कलर्स का इस्तेमाल हुआ है, कैल्साइडनी का भी इस्तेमाल हुआ है और सेंचुरीज तक टिक पाए। जैसे ओल्डेस्ट पेंटिंग ऑफ अजंता रिफ्लेक्ट सिमिलैरिटीज विथ नॉर्थन भीमबेटका, और इसमें कुछ सिमिलैरिटीज में नजर आई हमें। जैसे अजंता का अगर आप केव देखते हैं तो नॉर्थन भीमबेटका में जो बनाई गई थी पेंटिंग, उससे वो एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आ रहे। पेंटिंग्स एंड म्यूरल्स मेड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर ऑन सेम सरफेस, मतलब एक के ऊपर एक पेंटिंग्स बनाने का भी दौर शुरू हो गया था यहाँ पे म्यूरल्स के ट्रेडिशन में। फिर उसके बाद देखिए रिच विथ बॉर्डर्स विच आर प्रोमिनेंट। ओके यहाँ पे रिच के माने अमीर नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, मतलब बॉर्डर इस्तेमाल होने लगी बहुत ज़्यादा तौर पर, इस तरीके से बोल सकते हैं। विच आर प्रोमिनेंट मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा प्रेवेल होना, ज़्यादातर वो चीज़ें नज़र आना। लेपाक्षी ओके यहाँ पे लिया हुआ है। ओके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है। ओके सोर्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड प्राइड। ओके मतलब यहाँ पे सोर्स ऑफ कल्चरल एंड हेरिटेज, सोर्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड प्राइड, मतलब अब जो पेंटिंग है वो क्या एक जरिया बन गया था उनके कल्चरल हेरिटेज का, उनके कल्चर को बताने, कल्चर को बताने का और उनके गर्व को बताने का। जैसे पद्मनाभपूर्णम, ओके पद्मनाभूपनम, मतलब ये है, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकती है। ओके अप्रिशिएटेड बाय कॉलोनियल रूल्स, मतलब ये जो था यहाँ पे क्या है, अप्रिशिएट इनकी जो तारीफ की गई कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा भी, तो आप दे सकते हैं। अकम्पनीड बाय अदर आर्ट फॉर्म्स लाइक नटराज फाउंड इन ओके रवनपदी केव्स, तो यहाँ पे भी है अकम्पनीड, यानी साथ ही हमें क्या नजर आया, अदर आर्ट फॉर्म भी नजर आया, जो नटराज फॉर्म था जहाँ पे कौन से केव में, रवनपाड़ी में, हमें केव्स में नजर आया, गार्ड में यानी। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या है, देखिए इनिशिएटिव्स फॉर रिकग्नाइजेशन एंड प्रोटेक्शन। अब ये सारी पेंटिंग्स बड़े हमारे लिए कीमती है, तो हमने क्या किया, इनिशिएटिव स्टार्ट किया है निगोशिएशन, रिकग्निशन का, इनका पहचानना है और इन्हें प्रोटेक्ट करना है। जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इनका नाम आए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे अडॉप्ट हेरिटेज यहाँ पे हैशटैग चला था जो, ओके फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल, इसके जरिए भी हमें क्या करना है, इनकी रक्षा करना है, प्रोटेक्शन देना है इन्हें। फिर देखिए प्रिजर्विंग आवर रिच मोरल्स स्पेशली ऑफ साउथ इंडिया कैन हेल्प अकम्प्लिश पीएम्स पंचपरम ऑफ ओवरकमिंग कॉलोनियल माइंडसेट। अब जो हम ये अगर सी पेंटिंग्स की हम रखवाली करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे से, तो हमारे अंदर जो माइंडसेट बचा हुआ है कॉलोनियल का, वो दिल बिल्कुल निकल जाएगा। ओके जिससे हमें इंग्लिश को हम बहुत बड़ा मानते हैं, ओके जिससे हम मतलब ऐसा लगता है कोई इंग्लिश बोल रहा था, ऐसा लगता है कि भाई वो कोई दूसरी दुनिया से आया है, क्योंकि वो उसके पास नॉलेज नहीं भी होगा, सिर्फ इंग्लिश बोलेगा तो भी वो आगे बढ़ता है, मतलब आगे पहुंचते हुए नजर आता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमें बहुत हाई दिखता है सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे, तो वो कॉलोनियल माइंडसेट जो वो दूर हो जाएगा। तो ये सारा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया थोड़ा भी, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना, और कुछ नया सीखने को मिला तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जिसे इंग्लिश सीखना है। और ये आपका सिर्फ हमारे जो एफर्ट है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, हमें इंस्पायर कर रहे हैं, ताकि हम और वीडियो आपके लिए बेहतर बना सके। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।